भरे हैं और जेठानी भी रो रही हैं, जेठ भी रो रहे हैं और सास ससुर भी अपनी आंखों में आंसू भरे और देख रही हैं। वो बेचारी गेहूं बना करके और पसीना आ रहा है और पीस पीस के खवा रही है। पहले बनाती है और खवाती है और बड़ी चार पाई पे परस के देती है। कहती है बहन खा लो खाना, भैया खा लो खाना, माता खा लो खाना, पिता खा लो खाना और सबको खवा करके अगर नहीं बचता है तो दुखिया जमीन पर ही ऐसी भूखी सो जाती है। ऐसे भक्त के लिए धरती पर भगवान भी आकर के सहायता करने के लिए विवश हो जाता है। पहले भक्त बनिए और उसके बाद भक्त का नाम लेने का या भक्त का फल लेने का प्रयास कीजिए। और वो भक्त बन गया है अपने ससुराल में और सबकी सेवा कर रहा है, सबका हृदय उमड़ता चला रहा है। बार बार पुलकित हो रहे हैं। खाना खाते समय एक दिन हो 2 दिन हो और 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। आप पुत्री सुख सुख करके हो गई है, मेहनत अपार करना पड़ रही है और जो है घर वाले ऐसे सुख करके वो ठीक होते चले आ रहे हैं और कमाने वाले तीनों हैं और ठीक अपना खाना खाते हैं, सही होते चले आ रहे हैं। जो 10 गांव मांगते थे ना, शरीर गाड़ी में पेट्रोल पड़ जाती है तो गाड़ी तेज दौड़ती है और 10 गांव मांगते थे। जब खाना अच्छा मिल गया तब 20 गांव मांगने लगे। धन दूना पैदा होने लगा। एक दिन कहने लगे कि धन की अब पूर्ति होने लगी है, ऐसा करो एक दुकान खोल लो। और अपने स्वामी जी को दुकान खुलवा के दुकान पर बिठा दिया और थोड़े समय बाद एक दुकान और खोली। ऐसे करके तीनों को दुकान खोल देते हैं। कहा भीख मांगना बंद करो और 6 महीना व्यतीत हुए। गाड़ी बंगला हर चीज उनकी भरी पूरी हो जाती है और सब कुछ अपना घर में जय जयकार हो जाती है। पहले धनाढ़ थे और उससे भी दूना धनाढ़ हो जाते हैं। और एक दिन सभी आरती बना करके ले आई। एक दिन सभी आरती बना के ले आते हैं और वो दुखिया खाना बना करके और खाना उस दिन 2 रोटी बच जाती है सबको खिला करके और खाने बैठते जाते थे। सबके नहीं बचे और वैसे ही रूखी रोटी अपने बड़े मन से खा रही हैं। उधर सास ससुर जेठानी और जेठ और अपनी अपनी आरती बनाकर ले आते हैं और सबको देखा तो देख करके कहने लगे आज तुम्हें सबको क्या हो गया है। उन्होंने कहा आज कुछ नहीं हो गया है, आज हम अपनी लक्ष्मी की आरती उतारना चाहते हैं। आज हम अपनी लक्ष्मी की आरती उतार करके सम्मान करना चाहते हैं। हमने वो लक्ष्मी नहीं देखी है जो धन देती है और हमने तेरी लक्ष्मी आज देखी है जो तेने हमारी काई छुटा करके और घर का सुरंग बना दिया। भीख मांगने वाले से हटा करके धनवाने बना दिए हैं और हमारी तुम्हें लक्ष्मी हो और ऐसी बहू सब किसी को मिले रो करके। और उन्होंने कहा हे माता आप हम पर भार न चढ़ाए, हम तो आपकी दासी हैं, ये आपके संस्कार हैं। आपने हमें इतना आदर इतना सम्मान मान दिया है। और हे माता करके सबकी आरती लेती हैं, सबकी आरती उतारी और सबका मान सम्मान किया। घर की तरक्की हुई, घर आगे बढ़ा, घर मिटने से बचा देता है उसी से देवता कहते हैं। और घर में आग लगने से घर पर सुलझा देता है उसी से लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी आगे बढ़ जाती हैं और उनके पति जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे और दुकान चलाते हैं और पत्नी दोनों भगवान विष्णु के बड़े मन से पूजा याचना करते हैं। क्या कथा में कोई तुम्हें आनंद नहीं आया? एक बार तुमने ताली में बजा के स्वागत करने का नहीं जानते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। का जाना तुम का जाना।
जनाना कहा है, क्योंकि अगर जान लेते तो फिर क्या यार, हम जनाना चाहते हैं। 3 दिन तुम्हारे साथ गर्मी में रहेंगे, पसीना तुम्हारा टपकेगा तो हमारा भी टपकेगा। आप खाना खाएंगे, हम भूखे रहेंगे। आप अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत में है तो हम भी दिक्कत में। क्यों कि आप हमारा परिवार है, देश पूरा हमारा, विश्व हमारा परिवार है। अपने परिवार को उठाने के लिए सही मार्ग देने का हमने संकल्प कर लिया है। और जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक हलके में प्राण रहेंगे, तब तक तन मन धन से अपने देश और समाज की मन लगाकर सेवा करेंगे। और अगर समझ सको, अगर परिवार समझते हैं तो गुरुदेव के साथ जुड़ करके आप इस समाज की सेवा करने का संकल्प करो और गुरुदेव के पर्चा छपाओ, प्रचार करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर कोई रोगी मिलता है तो गुरुदेव की आवाज पहुंचाओ, उसे समझा करके गुरुदेव के पास तक पहुंचाओ। अगर वो ठीक होगा तो उसकी दुआ तुम्हें मिलेगी, इसी से तुम्हारा सबका कल्याण होगा। और सेवा न कर पाई, सेवा अगर ना कर पाई और दान नहीं किया, नामदान लेकर के अगर भजन नहीं किया तो ये जीवन सुंदर मिला है, ये बेअर्थ चला जाएगा और ये बार बार नहीं मिलेगा। ये 84 लाख जीवन योनि है और 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मानव जीवन प्राप्त होता है। 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मानव जीवन है। ये मानव जीवन ही आपका, क्योंकि जीव जंतु का, पशुओं का वो जीवन है भोग योनि का, और ये है तुम्हारा कर्म योनि का। क्योंकि आप जो कर्म करेंगे वो आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए पशु जीव जंतु तो भोग योनि में हैं, इसलिए उन पर दया करना तुम्हारा कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, और उनकी सहायता सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। इसी प्रकार मेरे प्रिय परिवारजनों, बड़े श्रद्धार भक्ति के साथ सुबह शाम नित्य नियम से भगवान विष्णु के लक्ष्मी का ध्यान भजन कर रहे हैं। और ध्यान भजन के साथ उन्होंने देखा एक दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी लक्ष्मी के साथ भक्त पर नजर बनाए हैं और कह रहे हैं, लक्ष्मी ये कितने सुंदर भक्त हैं, और जा देवी ने इतना अपना परिवार बचा करके जो ससुराल में जाकर के अपना दायित्व निभाया है, तो इसको दर्शन देने की मेरी इच्छा कर रही है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में उनका कर्म कर्तव्य देख करके प्रभावित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि दर्शन देने की इच्छा है और कुछ मैं इसे देना चाहता हूँ। लक्ष्मी कहती है, हे नाथ, और मेरे भी ऐसे देवी के दर्शन दे करके और दर्शन करके मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। और कहने लगे, फिर देरी किस बात की है? और भगवान विष्णु लक्ष्मी ने अपना मेहमान का रूप धारण किया और मेहमान बन करके दोनों ही उनके यहाँ पधार जाते हैं। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और मेहमान समझ करके उन्होंने बड़े आदर सत्कार किया और कहा, बिना बुलाए अचानक आ जाता है, बिना बुलाए अचानक आता है, वो अतिथि है, वो भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। आज आप अचानक आए हैं, आप मेहमान हैं, पर आदर सत्कार से आरती उतारी, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं पाया, क्योंकि अपने मेहमान के रूप में आए हैं। मानव के रूप में कोई देवता आ जाए, आप कैसे पहचान पाएंगे?
जब खाना उना खाया, सम्मान सत्कार हुआ और चलने का जब समय आया तो उन्होंने कहा अब हम चलते हैं, जाने का समय आ गया है और कामकाज इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं तुम्हारे यहाँ, पहले मेहमान आए हैं और हो सकता है कहीं हमारे सिग्नेचर की आपको जरूरत पड़े तो आप बैग ले आइए। कहने लगे आप पहले मेहमान आए हैं, हमें आपके सिग्नेचर की आवश्यकता क्या पड़ेगी? अरे कहने लगे पैर लाइए और भगवान विष्णु अपने सिग्नेचर मार देते हैं, कहीं भी आवश्यकता पड़े और भाई दिखाइए और भाई कामयाबी पाइए। भगवान विष्णु ने अपना काम किया, लक्ष्मी ने अपनी बहन को आशीर्वाद दे करके और दोनों ही अपना भेद नहीं खुलने दिया और मेहमान के रूप में ही वापस चले गए। मेहमान के रूप में भगवान विष्णु और लक्ष्मी आकर के बातें चले जाते हैं और भक्त को दर्शन दे करके अपना फर्ज निभा जाते हैं। ऐसे भगवान को बुलाना सीखो, भगवान को भाव से, श्रद्धा से और लगन के साथ सेवा करो। दिखावा मन दिखाओ, दिखावा मन दिखाओ, दान करो गोपनीय करो, दिखावा मन दिखाओ और सेवा करो तो गोपनीय करो, दिखावा मन दिखाओ